माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रमुखता के साथ दिखाई गई। इस हत्याकांड ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इस विभत्स हत्याकांड में 3 हत्यारों को पकड़ा भी गया। हालांकि इस हत्या की मानसिकता का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अतीक के जीवन से जुड़े तमाम किस्से एक बार फिर से चर्चा बन गए हैं। चर्चा अशरफ की उस भविष्यवाणी की भी हो रही है जिसमें उसने कहा था कि 15 दिनों के भीतर उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन अशरफ का इशारा सरकार की तरफ था, एनकाउंटर की तरफ था। 15 अप्रैल को जो हुआ उसने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 2 दशक पहला वो किस्सा जब सरकार बचाने के लिए यूपीए सरकार ने अतीक पर एक एहसान किया था और अतीक ने यूपीए सरकार पर उसकी सरकार को बचाने में एहसान किया था। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। माफिया अतीक अहमद लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रहा। 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 वो 5 बार जीतकर लगातार 15 सालों तक विधायक बना रहा। पहले 3 बार उसने बतौर निर्दलीय और फिर समाजवादी पार्टी और उसके बाद अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव में उसने फूलपुर से बतौर सपा प्रत्याशी जीत दर्ज की। ये वही फूलपुर सीट थी जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जीता करते थे। इसी साल केंद्र में यूपीए की सरकार भी बनी। ये तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस यूपीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भले ही प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में हुआ करती थी। अब अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारा जा चुका है, उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन कभी प्रयागराज में खौफ का दूसरा नाम रहा अतीक अहमद। जब सांसद बन बैठा था तब उसने यूपीए सरकार की मदद की थी। 2004 वो साल था जब वामपंथी दलों ने 43 सीटें जीतकर लोकसभा में अपनी अच्छी खासी धमक बनाई थी, लेकिन 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते से खफा होकर उन्होंने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव की सपा ने 36 सांसदों के साथ यूपीए सरकार की लाज बचाई थी। राजेश सिंह की एक लिखी किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट में इस संबंध में एक खुलासा किया गया है। इसमें बताया गया कि अतीक अहमद समेत 6 अपराधी सांसदों को तब 48 घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया था, जिससे वो अपने वोट का प्रयोग कर सकें और कांग्रेस की सरकार को बचाया जा सके। इनमें अतीक अहमद का नाम भी शामिल था। अतीक अहमद ने जेल से निकलकर यूपीए सरकार के पक्ष में संसद में अपना वोट डाला था। उस वक्त यूपीए के 228 सदस्य थे और उसे 44 सांसदों की जरूरत थी। सपा के अलावा रालोद और जेडीएस ने भी तब कांग्रेस का समर्थन किया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अतीक ने कांग्रेस पर एहसान किया था और कांग्रेस ने अतीक पर एहसान किया था। कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए अतीक का सहारा लिया, उसे जेल से निकाल लिया। क्या यह तुष्टीकरण का जीता जागता उदाहरण नहीं था? क्या यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं था? क्या सपा के साथ साथ इस माफिया को कांग्रेस ने भी पोषित करने का काम नहीं किया? यही कारण है तमाम विपक्षी दलों की जीभ लटकी हुई है। अतीक की मौत के साथ ही उसके कुकर्मों को भुला दिया गया जो उसने हत्याएं की, लूटपाट की, अपहरण किए, लोगों के साथ मारपीट की। अतीक के दफन होने से पहले उसके काले कारनामों को दफन कर दिया गया। जिस प्रकार से अतीक की हत्या की गई वो गलत है, इस बात को हर कोई मानता है, लेकिन उमेश पाल की हत्या भी गलत थी। वो भी किसी का परिवार हुआ करता था। 100 से ज्यादा मुकदमे जिस इंसान के ऊपर दर्ज हो वो सहानुभूति का पात्र कतई नहीं हो सकता। इस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव ओवैसी और अखिलेश ही हैं। ये दोनों नेता सबसे ज्यादा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं ओवैसी। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए। कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी
मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन 2 लोगों की हत्या की गई है। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है, तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो पूरे जो चील कौवे हैं खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। 1989 से सिलसिला चल रहा है जब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हर किसी को आप मार देंगे गोली तो फिर कोर्ट किस लिए भाई, अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बेन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है।